हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पायर ट्रेडर्स। आज की वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से मैंने टॉप पे सेल किया और एग्जैक्ट बॉटम पे जाके मैंने एग्जिट की। एक लॉट के अंदर मुझे किस तरीके से 4,000 रुपये प्लस के अंदर प्रॉफिट हुआ। एक बहुत ही शानदार और परफेक्ट ट्रेड जिसे आप कह सकते हैं, जो कि मैं हर बार आपको एक ही चीज़ सिखाता हूँ कि मार्केट में किस तरीके से मैं हर बार जाके टॉप पे सेल करता हूँ। तो ये चीज़ें आपको चार्ट ट्रेडिंग से सीखने आएगी। चार्ट ट्रेडिंग खुद अपने आप में इतना बड़ा एक वास्ट सब्जेक्ट है जो आपको बहुत डिटेल के अंदर सीखना पड़ता है। हर बार प्राइस रीडिंग ऐसे नहीं होती कि मार्केट आया, हाई क्रॉस किया या एंट्री लो, नहीं, इस तरीके से नहीं होता। या फिर इस तरीके से आ रहा तो यहाँ पर सेल, नहीं, लो यहाँ पर भी प्राइस एक्शन तो यहाँ पर बना तो आपने सेल किया, प्रॉफिट किया, नहीं ना। तो चार्ट ट्रेडिंग खुद अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप भी सीख सकते हो इसको सीखने से कि किस तरीके से टॉप पे सेल कर सकते हैं, बॉटम पे एग्जिट करेंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे पीएनएल पर कि कहाँ पर मैंने एंट्री एग्जिट थी, कितने पॉइंट्स मैंने एक ही ट्रेड के अंदर कैच किए। मॉर्निंग में टेलीग्राम पर मैंने पहले ही आपको शेयर कर दिया था कि ये जो रेजिस्टेंस है इंट्राडे का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं जाता बाइंग का प्लान बिल्कुल नहीं करना है और मेजरली जो है आपको मार्केट के अंदर सेलिंग का प्लान करना है। आप यहाँ देख सकते हो, पिछले दिन देखो मैंने आपने कहा था मैंने एग्जैक्ट यहाँ पर सेल किया, टॉप पे सेल किया था। उससे पिछले दिन आप देख सकते हो बिल्कुल मैंने कहाँ पर बाई किया था, बिल्कुल बॉटम पे जाके बाई किया था। उससे पिछले दिन आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी बॉटम पर एंट्री हुई थी, बट ये मार्केट ने टाइम पास करने के बाद में एक शार्प रिवर्सल आया, उसके बाद में ब्रेक इवन के अंदर एग्जिट करना पड़ा। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो इस दिन वापस यहाँ पर बॉटम पर एंट्री की थी, टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दिया था। मतलब हर दिन देखने को मिला, कोई एक दिन की बात नहीं है, हर दिन यहाँ पर वापस बॉटम पर एंट्री की थी। एक दिन की बात नहीं है। मार्केट के अंदर किस तरीके से चार्ट रीडिंग होती है, ये सिर्फ प्राइजेक्शन की बात नहीं है कि मार्केट प्राइजेक्शन कर रहा है तो ये तो सब पता है, ये तो बेसिक है। बट एडवांस चार्ट रीडिंग आप किस तरीके से सीख सकते हो मार्केट के अंदर, ये मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आप भी मार्केट के अंदर टॉप और बॉटम जहां से किस तरीके से मार्केट रिवर्सल होगा उसको भी समझ सकें। यहाँ पर भी मुझे एकदम क्लियरिटी थी मार्केट के अंदर कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगा। उसके पीछे भी मार्केट के अंदर साइकोलॉजी होती है। सेटअप तो देखो, सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके पीछे इंपॉर्टेंट होता है चार्ट रीडिंग स्किल्स। आप चार्ट को कैसे रीड करते हो। ये प्राइजेक्शन तो नहीं बना, यहाँ से डब्ल्यू एक प्राइजेक्शन बना, इतने में पूरा रिवर्सल हो गया, आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। वो आता है आपकी चार्ट रीडिंग स्किल्स को। तो अगर आपको एडवांस तरीके से चार्ट रीडिंग किस तरह से करना है, ये चीज़ सीखनी है, क्योंकि इस पर मैं एक वीडियो के अंदर इसको नहीं समझा सकता। इस पर कम से कम मुझे 30 वीडियोस चाहिए कम से कम सिखाने के लिए कि मार्केट हर दिन इंट्राडे के अंदर किस तरीके से कई बार ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड कंटिन्यूशन में करता है, कब ट्रेंड रिवर्स करेगा, कब जो है ट्रेंड ये कंटिन्यू कर सकता था, क्यों मैंने यहाँ पर एग्जिट किया। इसके पीछे भी अपने आप में एक साइकोलॉजी होती है, आपको समझना चाहिए। वो मैं चार्ट रीडिंग स्किल्स के अंदर सिखाऊंगा। तो आपको अगर ये चीज़ें सीखनी है तो आपके लिए मैं चार्ट रीडिंग के लिए एक पेड कोर्स लेकर आ रहा हूँ, जिसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होगी बट उसकी प्राइस बहुत कम होगी आपके लिए, क्योंकि लोगों की तरह 10-15 हज़ार रुपये प्राइस उसकी नहीं रखूँगा मैं। एक लिमिटेड जो एक एवरेज प्राइस होगी वो रखूँगा ताकि हर कोई इससे सीख सके मार्केट के अंदर किस तरीके से टॉप से मार्केट रिवर्स होता है, बॉटम पर किस तरीके से एग्जिट करना चाहिए, कहाँ पर मार्केट के अंदर री एंट्री होती है। सब चीज़ें डिटेल के अंदर समझाऊंगा। ये चीज़ें मैंने 3 महीने के अंदर नहीं सीखी, ये चीज़ें मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यू 4 साल लगातार मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस से सीखी है। हर दिन मार्केट को बैक टेस्ट करना, ट्रेड करना, लॉस लेना, मार्केट की साइकोलॉजी को समझना, कौन से पैटर्न काम करते हैं, कौन से फेल होते हैं, हर चीज़ को ये चार्ट रीडिंग के अंदर आता है। इस पर मैं एक डिटेल कोर्स ला रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर कमेंट करना, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सीख सकें। इसलिए इसकी वैल्यू जो होगी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि तभी तो मैं इसके अंदर 30 वीडियो कम से कम अपलोड करूँगा रेगुलरली। तो इसकी प्राइस जो होगी नॉर्मल मिनिमम प्राइस में रखूँगा ताकि हर कोई लोग इससे आकर के बेनिफिट ले सकें। और इस चार्ट रीडिंग स्किल्स को सीखने के बाद में, इस कोर्स को सीखने के बाद में, अगर आपकी स्किल्स इंप्रूव नहीं हुई, अगर आपकी प्राइस को रीड करने की जो मार्केट कहाँ से टर्न अराउंड होगा, मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, रिवर्स कहाँ पर होगा, मार्केट किस दिन वॉलेटाइल होगा, मार्केट गैप ओपन हो गया तो कहाँ कैसे ट्रेड करना है, गैप डाउन ओपन हो गया तो किस तरीके से ट्रेड करना है, जिस तरीके से मैं टेलीग्राम पर आपको डेली बेसिस पे शेयर करता हूँ, चीज़ें समझाता हूँ, उस सब के पीछे लॉजिक क्या होता है। अगर ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, आपको मार्केट की पूरी साइकोलॉजी समझ में नहीं आई, तो ये मैं आपको मनी बैक गारंटी के साथ में दूंगा, क्योंकि मुझे इस पर इतना कॉन्फिडेंस है। हर दिन आप देखो ना, एक दिन की बात थोड़ी है, हर दिन मैं आकर के मार्केट के अंदर आपको आकर के सिखाता हूँ कि किस दिन मार्केट कहाँ से रिवर्स होगा, कैसे काम करेगा। मेरी आइज़ जो है कंटिन्यू मार्केट के अंदर ट्रेन हो चुकी है उन चीज़ों को, प्राइस रीडिंग को, उनको देख देख करके कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होगा, कहाँ ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो अब बात करते हैं आज की ट्रेडिंग पर। तो आज का पीएनएल देखते हैं मार्केट के अंदर यहाँ पर चल के। तो आज का पीएनएल है 4,000 रुपये प्लस के अंदर। आप देख सकते हैं ये एक लॉट पर ट्रेड किया है। हर दिन की तरह मैं आपको बताता हूँ पावर ऑफ 1 लॉट, ये है पावर ऑफ 1 लॉट। क्योंकि आपको समझना चाहिए एक लॉट पर अगर मैं इतने बड़े प्रॉफिट कर रहा हूँ तो 2 लॉट, 3 लॉट, 4, 5 क्वांटिटी बढ़ाना कोई बच्चों का खेल होता है। एक ट्रेडर का काम होता है बेसिक चीज़ पर इतना काम करना कि वो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि एक लॉट से मैं फिर 2, 3 नहीं, सीधा 5 लॉट, 5 से फिर सीधा 10 लॉट, इस तरीके से मैं जंप कर सकता हूँ। क्योंकि कैपिटल तो मेरे पास ऑलरेडी है, बट मुझे चाहिए इन चीज़ों पर
कंटिन्यू महारत हासिल करनी है, मास्टरी करनी है, जो कि मैं कर चुका हूँ। और धीरे धीरे आप जब ट्रेडिंग को देखोगे, जब धीरे धीरे आप मेरी वीडियोस को देखोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा किस तरीके से मार्केट के अंदर ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है अगर आप बड़े प्रॉफिट पर फोकस करते हो। तो लोग पूछते हैं यहाँ पर कि सर यहाँ पर तो आपने सेल किया था, यहाँ पर बाइंग ट्रेड क्यों दिखा रहा है? तो मैंने पहले ऑप्शन सेल किया है, कॉल को सेल किया, ठीक है। तो गैप क्या होते हैं, अपने आप में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। सेकंड पॉइंट, मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है तो कभी भी गैप ओपन होकर के इमीडिएटली टर्न अराउंड नहीं होता है, उसकी अपनी एक साइकोलॉजी होती है। यहाँ पर जो भी सेलर्स थे उनके तो स्टॉप लॉस हिट हो गए, बट यहाँ पर ये समझना है कि ये कंटिन्यूशन में करेगा या फिर रिवर्सल होगा। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो मॉर्निंग के ब्रेकआउट होते हैं सस्टेन नहीं करते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर हर जो रेजिस्टेंस है ट्रेंड पर डिपेंड करता है। अगर ट्रेंड डाउन है तो हर रेजिस्टेंस बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा। मार्केट अगर नेगेटिव बन रहा है तो हर रेजिस्टेंस इतना फास्ट रिएक्ट करेगा कि वहाँ से शार्प सेलिंग आती है। और हर सपोर्ट, जो मार्केट अगर नीचे की तरफ कोई भी सपोर्ट बन रहा है तो वो टूटते जाएंगे, मार्केट नीचे की तरफ जाता जाता है। पहला काम होता है सेटअप को, मार्केट के ट्रेंड को और साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना कि हमें किस डायरेक्शन के अंदर बैठना है, वो क्लियर हो गया। दूसरा काम होता है मार्केट में ट्रेड को ट्रेड मैनेजमेंट, ठीक है। जिस तरीके से उसके कुछ रूल्स होते हैं मेरे, जिनको मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। मार्केट में ये देखो, इतनी 4 सेलिंग आई, कोई होल्ड करने की जरूरत नहीं मुझे, मैं आराम से बैठा था। बट ये जब इतनी 3 कैंडल बनती है ना, कोई भी होल्ड नहीं कर पाता, इतना फियर लेवल इतनी बढ़ जाती है, धड़कने जिसकी कोई हद नहीं होती। और टॉप से सेल करने में भी इतना डर ज़्यादा हमेशा रहता है। तो मार्केट वापस आया पुल बैक, मुझे क्लियरिटी थी कि मार्केट ब्रेकडाउन करेगा। बट इस कैंडल में जब ये विक्स बनने लगा तब मुझे क्लियरिटी आ गई थी कि मार्केट एक बार मैं अच्छे खासे लेवल पर एग्जिट करना चाहता हूँ, फिर मार्केट यहाँ से रिवर्सल ही करेगा। क्योंकि ये जो विक्स बनने लग जाते हैं तब आपको क्लियरिटी हो जाती है कि विक्स अपने आप में खुद चीज़ें कहने लग जाती है कि मार्केट नीचे जाना होता तो मार्केट कंटिन्यूशन में इन सेल बायर्स के स्टॉप लॉस टारगेट कर सकता था। बट ये होल्ड कर रहा है, मतलब मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड हो सकता है। क्वांटिटी पर कभी फोकस मत करो। एक थॉट मैं हमेशा सुनता हूँ कि जब भी अमीर बनने का रास्ता होता है वो बहुत धीरे 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 करके होता है, बट बर्बादी का रास्ता हमेशा फास्ट होता है मार्केट के अंदर। तो क्वांटिटी कभी ज़्यादा नहीं लेना, हमेशा क्वांटिटी कंट्रोल के अंदर ट्रेड करो, अपने सेटअप पर मास्टरी करो, अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करो, माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करो मार्केट के अंदर। ये धीरे धीरे चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे सिखा रहा हूँ हर डेली बेसिस पर, किस तरीके से बिग प्रॉफिट पर फोकस करना चाहिए मार्केट के अंदर। आई होप कि ये डेली बेसिस की लर्निंग आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना।